बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब तबारका व तआला का करोड़हा शुक्र और एहसान है कि हमारे मखदूम गिरामी कायदे मिल्लत काज़िल कुज़ात फिल हिंद हैं। हज़रत की जगह कोई और इस मनसब पे फाइज होते तो यकीनन हतमी तौर से नए नए फितने जन्म लेते, मजीद खाना जंगी में मुसलमान मुब्तला हो जाते। हजरत की वजह से सारे फितने दबे हुए हैं और मुसलमान अमन व अमान की जिंदगी काट रहे हैं। इसीलिए वो तमाम लोग जिन्होंने कायदे मिल्लत की तायद की वो हर एतबार से काबिल सद मुबारकबाद हैं। आम दम बरसरे मतलब कादरी रज़वी फाउंडेशन की जानिब से नसीमी हबीबी इख्तिलाफ के हल और तस्फिया के लिए सह रोज़ा सेमिनार जो मुनक़िद हुआ था उसमें ये एलामिया जारी हुआ था कि इस हवाले से वकील बिल खुसूमा हज़रत मौलाना आले रसूल हबीबी हाशमी समेत मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ से मुंसलिक मुतदय्यिन उलमाए किराम जो शुरू से ताजुश शरिया के मौक़िफ़ के अलमबरदार हैं मदऊ किया जाए और बहस व तमहीज़ गौर खौज से कोई नतीजा बरामद किया जाए। मदऊ उलमाए किराम में बिलखुसूस मुफ्ती शमशाद बदायूनी, मुफ्ती नाजिर अशरफ नागपुरी, मुफ्ती अब्दुर्रहीम अख्तर फारूकी मरकजी दालिफ्ता बरेली शरीफ, मुफ्ती खुर्शीद आलम बजडीला, साबिक मुफ्ती मंजर इस्लाम बरेली शरीफ, मुफ्ती कासिम साहिब किबला मिसबाई धमनगर शरीफ, मुफ्ती अफजाल हुसैन रज़वी मरकजी दालिफ्ता बरेली शरीफ अगर हम के नाम है। ये भी याद रहे कि मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी को भी इस मजलिस में शिरकत की दावत दी गई थी। साथ इसके उन्हें यह भी कहा गया था कि आजाद फिजा में खुलकर आप बहस कर सकते हैं, आपको हर तरह का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। अफसोस कि हजरत तशरीफ ना लाए, कोई मजबूरी होगी, अल्लाह खैर करे। वकील बिल खुसूमा हजरत मौलाना आले रसूल हबीबी हाशमी समेत तमाम मंदूबीन ने काफी बहसो तमहीज़ के बाद वह इत्तेफाके राय यह फैसला सादिर किया कि अब नसीम सरकार समेत नसीमियों पर कोई हुक्म ना रहा। हबीबी नसीमी मिलकर शीरो शकर की जिंदगी गुजारें। और आप भी जानते हैं दीन के साथ साथ दुनिया का भी यही कानून है कि हाई कोर्ट जब कोई मसला हाई कोर्ट में हल नहीं होता है या हाई कोर्ट का हारा हुआ कोई होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मराजात करता है या उस तरफ रुख करता है। जब हमारा मसला वकील बिल खुसूमा समेत तमाम मुंतखब उलमाए किराम ने बेइत्तेफाक राय मां कलमी दस्तखत के हल फरमा दिया, अब सुप्रीम कोर्ट जाने की चंदा हाजत नहीं, हमारा मसला हल हो गया। और जो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि फला से दस्तखत लिया जाए, ये उनकी जाती राय है, ये हमारे सेमिनार का हिस्सा नहीं है। वो लोग जो पसे पर्दा फितना फैलाने और तहरीक इत्तिहाद को तोड़ने की कोशिश में है, यूं ही उड़ीसा के वो लोग जिन्हें इत्तिहादे अहले सुन्नत से नफरत है,
यूं ही वो लोग जिन्होंने कौम को लड़वा कर अपनी रोटी सेंकी, जिनके दिल में मसलक का दर्द नहीं, वो लोग जो अपनी तबीयत के लिए शोराए किराम को रोकते हैं, शरीयत के लिए नहीं, वो लोग जिन्होंने बरेली शरीफ से मोहब्बत के नाम पे अवाम अहले सुन्नत और मसलकी खानकाहों को बरेली शरीफ से दूर किए, नफरत फैलाए, दुनिया बनाए, सोशल मीडिया में मुआनिदीन तहरीक की जानिब से एक पोस्ट वायरल किया जिसमें एक झूठी बात आम की कि हजरत कायदे मिल्लत बनफ्स नफीस उसमें शामिल रहे और उनकी इजाजत से मजलिस शुरू हुई। इसी का रद्द करते हुए मुफ्ती अफजल साहब क़िबला और मुफ्ती अब्दुल रहीम नश्तर फारूकी साहब क़िबला फरमा रहे हैं कि जानशीन हुजूर ताजुश शरिया कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती असद मियां खान कादरी की न इजाजत थी और न सरपरस्ती, हम अपने सवाबदीद पर वहां गए थे। मुफ्ती साहब क़िबला ये नहीं फरमा रहे हैं कि वो फैसला गलत है, और ना मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि हम गलत तरीके से वहां पहुंचे थे। जो काबिले गौर है, जब मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि हम अपने सवाबदीद के मुताबिक गए थे, तो लिहाजा कोई ये नहीं कह सकता है कि मुफ्ती साहब वगैरह को मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से मुंसलिक उलमा को धोखा देकर मातल्ला बुलाया गया है। कोई ये नहीं कह सकते। सब अपने सवाबदीद के मुताबिक आए और शरीफ तकाजे को पूरा करते हुए फैसला किए। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा मसला पूरे तौर से हल हो चुका है। तमाम मुफ्तियान किराम अपने सवाबदीद के मुताबिक हाजिर हुए और शरई नुक्ता नजर से मसले को हल फरमाए। वो लोग जो फितना फैलाने में मसरूफ हैं, उन्हें भी हमने दावत दी है। वो कह नहीं सकते कि हमें बुलाया नहीं गया है। उनका ना आना ये इस बात की दलील है कि वो अपने तय कुछ जरूर महसूस कर रहे हैं। हमारा मसला हल हो गया है क्योंकि सैयद नसीम अख्तर कादरी उर्फ सरकार मिल्लत ने हमेशा यही कहा, ये सब इल्जामात मुझ पर गलत हैं, सब्र करो, मेरा गौस फैसला करेगा। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के मौकिफ के अलमबरदार मुफ्तियान निज़ाम का 3 रोजा सेमिनार में गौर व खौस और बहस व तमहीज के बाद बेइत्तेफाक राय कुफ्र व ज़लालत के अहकाम का उठा देना और आपस में शीर व शकर की जिंदगी काटने का हुक्म शरा नाफिज करना इस बात की तरफ गम्माजी है कि यह फैसला सरकार गौस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ताजुश शरिया के मौकिफ के अलमबरदार टोपर के मुफ्तियान निज़ाम से अज़खुद कर दिया। ये बात भी जहन में रहे, खुद सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमा ने इसी तरह के एक मसले का हल इनकार को रुजू करार देते हुए फरमाया है। अगर आप तफसील देखना चाहते हैं, फतवा ताजुश शरिया किताब सलात मुलाजा कर लें। ये बात भी आप अपने जहन में बसा लें अच्छी तरह। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा मसला कुल्ली तौर से हल हो चुका है क्योंकि अहले सुन्नत के अज़ीम मुफ्तियान निज़ाम ने इस मसले को हल किया है। मसले का हल चंद मखसूस लोगों पर मौकूफ नहीं है। दुनिया में बहुत से सेमिनार होते हैं, बहुत सी बहसें होती हैं, और जिन लोगों के ताल्लुक से आप कह रहे हैं कि उन हजरात को उसमें दस्तखत नहीं होते हैं, फिर भी उस फैसले को माना जाता है कि नहीं माना जाता है। मुनहरिफ व मुआनिद इसे चैलेंज भी नहीं कर सकते। रही बात फैसला शाये करने में ताखिर क्यों हो रही है, तो उसकी वजह भी सुन लें। रज़वी कादरी फाउंडेशन के अहम रुकन सेठ अब्दुल गनी का कहना है कि जब हमारा 34 साल का इख्तलाफी मसले का हल बरेली शरीफ से मुंसलिक खुदातर्स बुजुर्ग उलमा के जरिए हुआ है, हम इस फैसले की कापी को अव्वल फुर्सत में
सरकार आला हजरत मुफ्ती आदमीन ताजुशरिया अलैहिर्रहमा की बारगाह में खड़े होकर सुनाएंगे। बाद इसकी कापी कायदे अहले सुन्नत काजिल कुजात फिलिस्तीन की बारगाह नाज में तोहफतन बरकतन पेश करेंगे। गर कबूल उफ्तर जह इज्ज व शरफ। बाद इसके बरेली शरीफ से मुंसलिक ताजुशरिया के मौकिफ के अलम बरदार मुफ्तियान निज़ाम से मजीद तस्दीकात व तायदाद हासिल करके पोस्टर की शक्ल में आम करेंगे। हालांकि और तायदाद व तस्दीकात की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोपर के मुफ्तियान किराम ने मसले को हल कर दिया है। ये आप अपने जहन में अच्छी तरह बसा लें कि हमारा मसला हल हो चुका है, कुफ्र दलालत का हुक्म मुर्तफी हो चुका है, और लिहाजा किसी फितनावर के फितने में ना आए। मुफ्तियान किराम ने जो फैसला दिया है वो फैसला लाजिमुल इत्तिबा है, क्योंकि वह सब के सब आलिम मुता हैं। लिहाजा जो लोग निजी हरकत में मसरूफ हैं वो मसलक का नुकसान कर रहे हैं। यह जो मुफ्तियान निज़ाम इस फैसले को बिगाड़ना चाह रहे हैं वो भी जान लें, एक दिन आएगा उनका फैसला कोई मानने वाला नहीं होगा दो चंद लोगों के सिवा। इसलिए अमन व अमान इसी में है कि ये इस फैसले को मान लें, क्योंकि ये फैसला किसी और ने नहीं, हुजूर ताजुशरिया अलैहिर्रहमा के मौक़िफ़ के अलम बरदार मुफ्तियान निज़ाम ने फरमाया है। अस्सलामु अलैकुम।